इस वीडियो में हम प्रोडक्ट रैंकिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रैंकिंग क्या चीज़ है। ऑल्दो के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अपनी लिस्टिंग अनाउट में और इम्पोर्टेंट टर्म्स वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे कि रैंकिंग होती क्या है। कम से कम नंबर, इसका मतलब अच्छी रैंकिंग है। जैसे हम कहते हैं कि ये फर्स्ट रैंक पे, किसी चीज़ को भी कहते हैं ये पहले रैंक पे है, इसका मतलब वो बड़ी अच्छी है, पहले पे है। फिर रैंक दूसरा उससे कम, रैंक तीसरा उससे कम, और जिस जिस तरह नंबर बढ़ते जाते हैं इसका मतलब रैंक उतना अच्छा नहीं रहता और वर्स्ट की तरफ जाता है, और कम नंबर अच्छे की तरफ जाता है। सो रैंकिंग क्या होती है? रैंकिंग अच्छा, रैंकिंग कैटेगरी के अंदर भी हो सकती है, और रैंकिंग कीवर्ड के अगेंस्ट भी होती है। कैटेगरी में भी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। कैटेगरी, मेन कैटेगरी के अंदर और सब कैटेगरी के अंदर रैंकिंग होती है, और फिर आपकी कीवर्ड के अगेंस्ट रैंकिंग होती है, जो कि हमने पिछली वीडियो में समझा था। इम्प्रेशन, सीटीआर और सीवीआर में कि किस तरह इंप्रेशन आते हैं। जो इंप्रेशन आते हैं वो जब तक आपका कीवर्ड इंडेक्स नहीं होगा और फिर रैंक नहीं होगा तो वो आपका इंप्रेशन नहीं आएगा। बेसिकली अमेज़न का जो A9 सिस्टम है, अमेज़न का A9 सिस्टम, ये इसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझिए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये एल्गोरिदम की बेस पे काम करती है। और इसका एक ही मकसद होता है, उसका मकसद ये होता है रेलिवेंसी। किसी किसी भी प्रोडक्ट की रेलिवेंसी। अब वो रेलिवेंसी किस तरह चेक करता है, जो कि डिस्कस हम कर चुके थे पिछले वीडियो में। सबसे पहले इम्प्रेशंस, उसके बाद सीटीआर और फिर सीवीआर। वो देखता है कि एक कस्टमर ने कुछ सर्च किया से माउस या माउस पैड, उसने माउस पैड सर्च किया और हमारा कीवर्ड उसमें था लिस्टिंग के अंदर, और वो हमारी लिस्टिंग अपीयर हो गई, इंडेक्स भी था और रैंक भी था। फिर बायर ने क्लिक भी कर लिया और बाय भी कर लिया। तो इसका मतलब ये लिस्टिंग बहुत इस माउस पैड के साथ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। अमेज़न इसकी रेलिवेंसी को कंसीडर करते हुए आपकी लिस्टिंग को इस कीवर्ड में और ज़्यादा बेहतर तरीके से रैंक करते हैं। सो अमेज़न का सिस्टम है सारा रेलिवेंसी के, और रेलिवेंसी आती है अगर आपको इंप्रेशन मिल रहे हैं, क्लिक्स मिल रहे हैं और कन्वर्जन हो रही है। और कन्वर्जन अमेज़न का अल्टीमेट गोल है। अमेज़न का अल्टीमेट गोल है कन्वर्जन। उसका रीज़न ये है, जितनी ज़्यादा कन्वर्जन होगी उतने ही ज़्यादा पैसे अमेज़न बनाएगा। कन्वर्जन से इमेजिन करें, अगर एक सेलर 1% भी अपनी कन्वर्जन इंक्रीज़ करता है, तो इमेजिन करें अमेज़न की टोटल सेल कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जहाँ पे 1 मिनट में 4000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बिकती हैं सिर्फ यूएस मार्केट। तो इस वजह से अमेज़न अल्टीमेटली उसका फोकस कन्वर्जन होता है कि एक कस्टमर आ जाए तो वो किसी ना किसी वे से कन्वर्ट होके जाए, बगैर कन्वर्ट हुए अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म से ना हो जाए। ये अमेज़न को बहुत दुखता है अगर वो कुछ ना लेकर जाए। इसलिए अमेज़न ये चाहता है वो कुछ ना कुछ बाय करे। जब वो बाय करता है, कन्वर्ट होता है, तो अमेज़न समझता है कि वेरी गुड, चूँकि ये कन्वर्ट हुआ है इसलिए अमेज़न उस कन्वर्जन की बेस पे उस प्रोडक्ट को रैंक कर देता है। सो रेलेवेंसी, कन्वर्जन, इनका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। और रैंकिंग जो है हमारी, वो 3 एलिमेंट्स के साथ मिलके बनती है। उसमें हमारा एलिमेंट आ जाता है सेल वेलोसिटी। यहाँ पे सेल वेलोसिटी आ गया, जिसको हम एसवी भी बोल देते हैं। और दूसरा हमारे पास आ गया सीवीआर, मतलब कन्वर्जन। और तीसरा हमारे पास आ गया रिव्यूज। ये तीनों मिलके हमारी रैंकिंग बनाते हैं। इनसे हमारी रैंकिंग बनती है। रिव्यूज सोशल प्रूफ होते हैं किसी भी चीज का। आपके, ये सोशल प्रूफ होता है। अगर आपके अच्छे रिव्यूज हैं तो ये डेफिनेटली ये आपके सीवीआर को बढ़ा देता है, कन्वर्जन रेट आपका बढ़ा देता है। अगर रिव्यूज अच्छे हैं, कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा आपका। कन्वर्जन रेट और सेल वेलोसिटी, इनमें थोड़ा सा फर्क है।
इस फर्क को जानने के लिए एक केस फर्ज कर लें कि केस वन, केस ए, आपको अमेज़न इम्प्रेशन दे रहा है 1000 और उसमें आपका जो है CTR से वो 10% है और 100 लोग आपके पेज पे आ रहे हैं और उस 10% में जो आपका जो कन्वर्जन रेट है वो है से 20%। इसका मतलब 20 लोग बाय कर रहे हैं। अब आपके पास एक कंपेटिटर है, कंपेटिटर को भी इम्प्रेशन मिल रहे हैं लेकिन कंपेटिटर्स को वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, उसको 10,000 इम्प्रेशन मिल रहे हैं जो कंपेटिटर है और उसका CTR भी 10% है। इसका मतलब 1000 लोग उसकी लिस्टिंग में जा रहे हैं और उसका जो CVR है वो है 10%। इसका मतलब कि वहां पे 100 लोग बाय कर रहे हैं। केस टू, अब अमेज़न कहता है क्योंकि आपके कंपेटिटर से आपका कन्वर्जन रेट ज्यादा है, अमेज़न कहता है कि यही अगर कॉमन सेंस है, अगर यही कस्टमर इमेजिन करें कि एक आप कुछ भी बेचते हैं और आपसे वीज़ा वगैरह बेचते हैं या टिकट्स वगैरह बेचते हैं, और आपको 100 लोग दिए जाते हैं कि ये 100 लोग हैं जो पोटेंशियल बायर हैं, तो इनको आपने टिकट्स बेचनी है। तो आप उन 100 में से 10 लोगों को टिकट बेच पाते हैं। सो दूसरा एक और पर्सन है, उसको भी 100 लोग दिए जाते हैं लेकिन वो 20 टिकट्स बेच लेता है। तो ज़ाहिर है सेंस ये कहती है कि यार अगर ये 100 लोग भी उस बंदे को दे दिए जाएँ, क्योंकि इसने सिर्फ 10 टिकट्स बेची हैं, ये उस बंदे को 100 लोग दे दिए जाएँ ये भी, तो वो 20 बेच लेगा। सो हमारी सेल अल्टीमेटली कन्वर्जन ज़्यादा हो जाएगी। तो अमेज़न भी यहाँ पे ये सोचता है कि ये बंदा, ये कंपेटिटर 10% बना रहा है और ये वाला सेलर यहाँ पे ये 20% बना रहा है यहाँ पे। तो अगर यही ट्रैफिक इसको दी जाए, तो हमारी यहाँ पे सेल डबल हो सकती है। अब केस बी, अमेज़न ऑब्वियसली एकदम से सारी ट्रैफिक आपको नहीं दे देगा, आपको रैंक करेगा, आपको पहले पेजेस की तरफ लेकर आएगा और आपके ऑटोमेटिकली 1000 से इम्प्रेशन से बढ़ के आपके 2000 हो जाते हैं और आपका CTR भी 10% पे रहता है। इसका मतलब 200 लोग आपकी लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे आपकी कन्वर्जन हो जाती है कम और ये 20% से कम होके आ जाती है 15% पे CVR। इसका मतलब आपकी यहाँ पे सेल कितनी होगी, 30। सो देखने की बात ये है कि यहाँ पे आपकी सेल वेलोसिटी, ये वाली जो 20 सेल वेलोसिटी है ये कम है और यहाँ पे आपकी सेल वेलोसिटी बढ़ गई, 30 हो गई। लेकिन यहाँ पे आपका CVR 20% ये ज्यादा है और यहाँ पे आके केस बी में आपका CVR कम हो गया जो कि 15% रह गया। ये सिर्फ एग्जांपल देने का मकसद ये था कि आपको सेल वेलोसिटी और CVR में फर्क समझ आ जाए कि ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। इनमें फ़र्क अंडरस्टैंड करना इसलिए इतना ज़रूरी है कि हमारे सेल वेलोसिटी बढ़ाने की टेक्निक्स और इसकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं और कन्वर्जन बढ़ाने की डिफरेंट। नॉर्मली सेल वेलोसिटी हम लॉन्च के टाइम जब हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो अपनी सेल वेलोसिटी को उस वक्त हम बूस्ट करते हैं, अपनी सेल वेलोसिटी उस वक्त बढ़ाते हैं गिव अवेज वगैरह देकर और मुख्तलिफ कूपन्स देकर और इसी तरह PPC वगैरह के थ्रू, जो कि हम लॉन्च में हम इनको थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जबकि CVR हमारी एक ऐसी चीज है, कन्वर्जन ऐसी चीज है जो कि लॉन्च के बाद भी हमेशा हमें इसको एक अच्छे लेवल पे मेंटेन रखना होता है और अगर हम CVR को अच्छे लेवल पे मेंटेन नहीं रखते तो हमारी लिस्टिंग जो है वो डी रैंक होना शुरू हो जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास रिव्यूज आ गए जो कि एक सोशल प्रूफ है हमारा कन्वर्जन बढ़ाने के लिए। और जब कन्वर्जन बढ़ती है तो अमेज़न हमें रैंक करता है, मोर ट्रैफिक आती है। तो जब मोर ट्रैफिक आती है ऑब्वियसली हमारी सेल वेलोसिटी भी बढ़ जाती है और हमने कोशिश करनी होती है कि हम अपनी कन्वर्जन को भी वहाँ पे मेंटेन रखें। सो ये तीनों एलिमेंट मिलके हमारी
रैंकिंग बनाते हैं। और यही 3 एलिमेंट हैं। ऑब्वियसली ये 3 एलिमेंट को जब हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, तो जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा कि कन्वर्जन को बेहतर बनाने के लिए उसमें वो लिस्टिंग पूरी की पूरी आपकी लिस्टिंग आ जाती है, जिसमें आपकी इमेजेस आ जाती हैं, इसमें आपका टाइटल आ जाता है, आपके बुलेट पॉइंट्स, आपके की फीचर्स, आपका ईबीसी, ए प्लस कंटेंट, और इसके अलावा आपके रिव्यूज़, जिनको यहाँ पे हमने अलहदा भी डिस्कस कर लिया है, और इसके अलावा क्यू एन एज, जिसको हम अगेन डिस्कस कर चुके हैं अपने लिस्टिंग एनाटॉमी में। सो ये सारी चीज़ें आपकी कन्वर्जन को ऑब्वियसली बेहतर करती हैं। और सेल वेलोसिटी को बेहतर करने के लिए हम अपनी आउटसाइड ट्रैफिक लाते हैं, बाहर से ट्रैफिक ला सकते हैं। वो ट्रैफिक हम आउटसाइड फेसबुक से ला सकते हैं, वो हम गूगल एड से ला सकते हैं। अगेन इन चीज़ों को हम नेक्स्ट अपनी लॉन्च की वीडियो में डिस्कस करें।